हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम मैट्रिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें पढ़ेंगे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। आप इसको लिख सकते हो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए। ठीक है, आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए और इंटू ए जो है वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए कर लो या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए कर लो, क्योंकि आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका आप ट्रांसपोज करते हो तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा। इसको लिखने का तरीका एक और है। इसको आप लिख सकते हो, आपके पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, यदि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर आता है तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा। या तो इस तरीके से लिख लो या फिर इस तरीके से लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ये आया कैसे है। तो जैसे ही आप यहाँ पर, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना है, आई के बराबर है। तो यहाँ पर आप दोनों साइड में ए इनवर्स लोगे। ठीक है, तो ए इनवर्स ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स ए, ये किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये हो गया आपका ए इनवर्स। क्योंकि ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आप यूनिट मैट्रिक्स से करोगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा। ठीक है, और ये आपके ये कितना हो गया आपका ए इनवर्स ए, किसके बराबर हो गया आपका, आई के बराबर हो गया। और आई की मल्टीप्लाई आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए से करोगे तो आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए मिलेगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम है इसकी, इफ ए इज एन orthogonal matrix then डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, आपकी ये फर्स्ट थ्योरम है। तो क्या कहती है ये आपसे कि इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू प्लस माइनस वन आना चाहिए। देन प्रूव दैट लिख देता हूं, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। तो लिखता हूं सबसे पहले कि आपको क्या गिवन है, ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई। ठीक है, इस तरीके से भी लिख लेते हैं। तो मैं ये नहीं लिख रहा, बात एक ही होती है ये। ठीक है, अब क्या करोगे आप, दोनों साइड आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट लोगे आप तो ये हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये हो जाएगा आई का डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, इसको आप अलग अलग कर लीजिए।
अब आई का डिटर्मिनेंट लोगे आप, आई कैसा मैट्रिक्स है आपका, यूनिट मैट्रिक्स है, ये आपके पास कोई यूनिट मैट्रिक्स है 2x2 का, आप इसका डिटर्मिनेंट ले लो। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 1, और 0 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो 0 आ गया, तो ये आ गया आपका 1। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 1। अब आपके पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऐसे रहेगा। अब ये आपके पास ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगी। कैसे होगी, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है, मैं बता देता हूं आपको ए कोई मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, ये 2x2 का ले लेते हैं। आपको जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो डिफाइंड होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइंड होता है। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ट्रांसपोज करो आप 1025। ठीक है, अब इसका आप डिटर्मिनेंट ले लो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो आप, कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, और 0 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 0। ठीक है, तो ये 5 मिल गया आपको। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, और 0 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ए का आपने ट्रांसपोज करा और इसका जब डिटरमिनेंट लोगे तो वो ए मिलेगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू +-1। ठीक है, तो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि यदि आपके पास एक कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है या तो +1 होगी या फिर -1 होगी। ठीक है, तो वही मैट्रिक्स क्या होगा, फिर वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं। If A is an orthogonal matrix, then prove that A inverse is also orthogonal। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए इनवर्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और आपको ये प्रूव करना है कि जो ए इनवर्स है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ठीक है, ये प्रूव करना है, तो ये आपको गिवन है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसका, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो A इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आपको दोनों साइड इनवर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो A इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका आपने इनवर्स ले लिया। ठीक है, अब आप एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में, ए बी, आपके पास ए और बी मैट्रिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो ये आप इसको ए, ये तो आपका ए है, इसको आप बी मान लीजिए। जब बी मानोगे तो यहाँ पर आप पुट करो, तो ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये आ जाएगा इनवर्स, और आपका ए तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपके पास आई कोई यूनिट मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ।
2/2 का ही ले लेता हूँ, ठीक है। आप इसका इनवर्स कर रहे हो, तो क्या आएगा आपको? आई मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आई। तो आई का इनवर्स करोगे तो कितना मिलेगा आपको? आई मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका इनवर्स कर रहे हो तो ये किसके बराबर होता है? ए इनवर्स, और बाद में आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका आपने ट्रांसपोज करा, फिर बाद में इनवर्स कर रहे हो, तो वो किसके बराबर होता है? ए इनवर्स, और बाद में आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। तो इस यहां पर आपने प्रूव करके दिखा दिया कि ए इनवर्स जो है वो कैसा मैट्रिक्स है आपका? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं बताता हूं, ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आपने इस तरीके से लिखा। जब ए इनवर्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसको आप इस तरीके से तो लिखोगे, ठीक है। तभी तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो आपने इस तरीके से तो लिखा ए इनवर्स, और ए इनवर्स का, और सॉरी, ए ट्रांसपोज का आपने इनवर्स कर दिया, या ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो, बात तो एक ही है। ये इसके बराबर ही तो है। आप इसको इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप लिख सकते हो कि हेंस ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि ए यदि कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो जब आप ए का इनवर्स करोगे तो वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। आपने इस प्रॉपर्टी में यही प्रूव करा है। अब हम इसकी थर्ड थ्योरम पढ़ लेते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि ए इनवर्स, और आपने यहाँ पर ये करा आपने इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया, आपको आई मिला, ठीक है। आपने ए इनवर्स ऐसे रहने दिया, इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि आपको कंफ्यूज होगा। मैंने एक लाइन लिखी नहीं थी, वो भी ठीक थी आपकी, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स, आप इसको ए मैट्रिक्स मान के चल लो, और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा तो आई मिला। बस यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए इनवर्स है, तो यहाँ पर ए इनवर्स आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अब हेंस ए इनवर्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, ए इनवर्स की जगह मैं ए ट्रांसपोज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपकी थर्ड थ्योरम हो गई है। तो क्या कहती है? इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज आल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है। मतलब ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं बता देता हूँ, यदि ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, पहले थोड़ा ऐसे ही समझा देता हूँ। यदि ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही तो होगी, इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे। अब उसने बोला है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल होगा, तब कैसे लिखोगे इसको? आप इसको इस तरीके से तो लिखोगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसका आपने फिर ट्रांसपोज कर दिया। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ये गिवन है और इतना आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको क्या प्रूव करना है, तो आपको इतना प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं अब। तो अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है इसका प्रूफ। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए कैसा मैट्रिक्स है आपका? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से ऑर्थोगोनल होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और और जो आपका ए मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर ही तो होता है, ठीक है। अब आप दोनों साइड में ट्रांसपोज लो,
जब दोनों साइड में ट्रांसपोज लोगे तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज और आई का ट्रांसपोज करो। ठीक है, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो क्या मिलता है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, यही मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका ट्रांसपोज करो, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज करो। ठीक है, मतलब इसका ट्रांसपोज करा आपने तो ये आ गया, ए का ट्रांसपोज करा तो इतना आ गया, आई का ट्रांसपोज आई आता है। ठीक है, आई का ट्रांसपोज आई तो आता है। कैसे आता है, जैसे कि आई आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये। तो आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये 1 0 0 1 यही तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज करा, फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो यही तो प्रूव करना था आपको, देख लो। इनको आगे पीछे लिखोगे कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जो है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि हैंस ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है,